Headline sponsored by MD Mobile Ajmer. बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम में पूर्व एडीए चेयरमैन और पूर्व भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने की शिरकत। आने वाले नगर निगम चुनाव पर की चर्चा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। जिले में 4 चरणों में होगा मतदान। वहीं जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से की अपील, बिना पटाखे के बनाए दिवाली। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडलों के भाजपा मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों की गई घोषणा। पंचायत राज चुनाव से पहले भाजपा ने कसी कमर। कांग्रेसी नेता राजेश टंडन ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर। टंडन ने अस्पताल प्रशासन पर 4 करोड़ रुपए का गबन का लगाया आरोप। वाणिज्य कर विभाग से फर्जी तरीके से लाखों रुपए प्राप्त करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया आवाज अभियान। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर का मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में आज पूर्व भाजपा अध्यक्ष और एडीए चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने हेड़ा से आने वाले नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिताए उम्मीदवारों को तलाशने और उन्हें जीत दिलाने के विषय में चर्चा की गई। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने पुलिस लाइन चौराहे पर पहुंची और वहां दावेदारों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं से बात की। लाइव के माध्यम से डॉक्टर सुरेश गर्ग ने भी नगर निगम चुनाव पर अपने विचार रखे। देखिए, आज जो मुझे आपको बुलाकर जो अवसर दिया है ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया है कि एडीए के चेयरमैन रहा। निश्चित रूप से मुझे एडीए बनने के बाद में पहले बार अवसर मिला और मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग के अंदर एडीए और नगर निगम के कार्य की रूपरेखा का अलग अलग विवेचन होना चाहिए। एडीए अथॉरिटी का मतलब ही है कि उसका इस शहर के डेवलपमेंट के बारे में उसका विजन होना चाहिए और डेवलपमेंट के बारे में बातें होनी चाहिए। निश्चित रूप से सड़क और नाली ये भी काम है, लेकिन ये काम मेनली नगर निगम का होता है। लेकिन जहां जहां एडीए की कॉलोनी या एडीए की जो स्कीम्स एरिया है उसके अंदर एडीए के द्वारा भी कराया जाता है। उसके अलावा निगम एरिया में भी इस काम को पूरा किया जाता है। लेकिन खास तौर से जो शहर का डेवलपमेंट है, शहर को एक नया विजन देने वाली बात है, वो एडीए का काम होना चाहिए। मतलब सुरंग क्या बिल्कुल ठप हो गई या वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है? देखिए, सुरंग का काम या सुरंग का जो प्रोजेक्ट है लताव साहब के समय नहीं आया था। ये सुरंग की बात हमने रखी थी, लेकिन उस वक्त उनकी भी अनिच्छा थी सुरंग न बने।
उनका था कि वहां से उधर का पार्ट जो डेजर्ट एरिया है वो मिट्टी निकल उड़ उड़ करके और इस साइड में आएगी और इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन शहर के लोगों की डिमांड के साथ में सुरंग के काम को मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर शुरू कराने का बीड़ा उठाया और इसमें एक बार ये सुरंग के काम को माननीय वसुंधरा जी की सरकार के अंदर भी सरकार की घोषणा के तहत भी इस काम को पूरा करने के लिए हमने बीड़ा उठाया था और इसकी सर्वे रिपोर्ट वगैरह सब कंप्लीट करा ली थी। और सर्वे कंप्लीट होने के बाद में अब आगे क्या स्थिति में इसको मैं समझता हूँ कि जो मेरे को जो जानकारी मिली है वो एडीए के फंडिंग की व्यवस्था न होने के कारण शायद उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया है। ऐसी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो किसी के माध्यम से मिली है वो ये है कि शायद फंडिंग जी बेसिक सुविधाएं जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक वार्ड पार्षद बनाने का और चुनने का कोई भी फायदा नहीं सर। तो आप बताएं किससे लड़ाएं ऐसे चुनाव जो कि इसकी दिशा और दशा को बदल दें, क्योंकि आपका अनुभव है, आप नगर निगम में भी रहे। कौन ऐसे पार्षद लाए जाएं, कौन ऐसे मेयर लाए जाएं जिससे दिशा और दशा बदल जाए? देखो कमल जी, मैं तो आपको कह दूंगा कि अच्छे पार्षद लाओ, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, मेरा निवेदन सुने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वहां तो चमचे को या कोई दाम पहुंचाने वाले को टिकट मिलेगा। जो एक्चुअल वर्कर है उसको टिकट पाए की कभी नहीं देती है। आप ऐसी तैसी करा रहे हो बरसों से, लेकिन आपका नाम उसमें से कट जाता है एमएलए की उम्मीदवारी से। बुरा नहीं मानना, क्यों कि आप में वो गुण नहीं है जो पार्षदों के लिए टिकट प्राप्त करने के गुण होते हैं। 3W चाहिए जब पार्षद का टिकट मिलता है। सोच हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, लेकिन पार्षद का टिकट तो मिलने के लिए मेरे चाहने से या आपके चाहने से नहीं होगा। जो पार्टी के मुखिया चाहेंगे, जो उनकी हाजिरी भरेगा, चिलम भरेगा, उसको ही मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी। जी हाँ बिल्कुल। किस प्रकार के काम किए, क्या होने चाहिए थे? और पार्षद से आप क्या अपेक्षा रखते हो? नालियों के काम, लाइटों के, पानी के, गलियों के, सीमेंट, और क्या अपेक्षा रखते हो? वो काम हो रहा है। तो ऐसा आपकी जानकारी में कोई और विकास के लिए कुछ और होना चाहिए था ऐसा? विकास के तो बहुत से मुद्दे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। लाइट, बिजली की लाइन है, ये आए दिन। हाँ, किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में बता रहा हूँ। जैसे बिजली की परेशानी है, पानी की कितनी परेशानी है। कोई मतलब प्री अनाउंसमेंट ये करते नहीं है कि आज पानी आएगा नहीं आएगा। अनाउंसमेंट कर देंगे तो भी सप्लाई नहीं आती है। इर्रेगुलर है पानी की सप्लाई की वजह से बहुत परेशान है। और लाइट का आए दिन कटौतियाँ चलती रहती है। अच्छा, आप जानकारी रखते हैं, आपने जैसा जवाब दिया चुनाव वगैरह में, राजनीति में आने वाला मेयर जो महिला एससी है, क्या अपेक्षा रखता है? किस प्रकार की होनी चाहिए जो अपने शहर को विकास करेगी? वो तो देखो सब पार्षदों पे डिपेंड करता है। मेयर का काम ये है कि इन पार्षदों को सबको कंट्रोल करके और राउंड लगाए और साफ सफाई की और जो पानी बिजली की व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं आदमी को चाहिए, उन पे ध्यान दें। पहले भी उन्होंने इस तरीके से अपने पहले जितने भी जो पार्षद थे उनको हमारे से इंट्रोड्यूस कराया और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं ये बोलिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं खड़ा तो पुलिस लाइन पर हूँ, चौराहे पर हूँ जी हाँ, मगर पूरे शहर में कैसी व्यवस्था है सफाई वफाई की? जो पिछले 5 साल जो बोर्ड रहा उसमें जो पार्षद रहे कांग्रेस बीजेपी की, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया बोर्ड रहा। धर्मेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छे काम किए, स्मार्ट सिटी के तहत बहुत बढ़िया काम करवाए। और आज आप ये देखो कि अजमेर शहर की एक पहचान है पूरे राजस्थान में, जहाँ आना सागर झील का ऐसा विकास किया उन्होंने, ऐतिहासिक विकास। चारों में जो चौपाटी बनाई है उसके लिए आराम से सुबह सुबह पब्लिक इतनी अच्छी घूमती है और उनको बार बार धन्यवाद देती है कि साहब स्मार्ट सिटी में ऐसा काम हुआ है कि जो शायद धर्मेंद्र जी भाई साहब ने जो काम करा है वो सारे ही सराहनीय है। और मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है। और सड़कें वगैरह सब कुछ, अभी आज हमारी जो पुलिस लाइन चौराया है इसको भी स्मार्ट चौराहे में लिया गया है। थोड़ा दिखाएं अपन ये क्या बनाया होगा, आइए बताओ ये क्या बना है इस पे थोड़ा। कंवल जी, यहाँ पर एक विशेष चीज मुझे देखने को मिली है, मगर मेरे को थोड़ी जानकारी का अभाव है मेरे पास, तो ये अंकल है, इनसे बात कर लेते हैं और ये बताएंगे क्या चीज है। हाँ बताओ। ये पुलिस लाइन चौराया है साहब, और इस चौराहे पे ये जो आपने स्मार्ट सिटी के तहत भी बना है और कुछ पुलिस विभाग ने भी इसमें सहयोग दिया है। क्या है क्या चीज है?
ये सब यहाँ राजस्थान पुलिस लिखा जाएगा, रिजर्व राजस्थान पुलिस। और यहाँ फुहारे वगैरह लगे हैं, स्मार्ट चौराहे में इसका किया गया पूरा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए विभाग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि चारों चरणों के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 नवंबर सुबह 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नवंबर दिसंबर में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 23 नवंबर से जो स्टार्ट है, 4 चरणों में चुनाव, उनकी तैयारी की समीक्षा के लिए सभी प्रभारी अधिकारी जो काम जिनको दायित्व सौंपे गए उनकी समीक्षा बैठक की गई थी। 4 नवंबर से नोटिफिकेशन इन चुनावों का हो जाएगा और इसमें चाहे मशीन प्रिपरेशन हो, मतदान कर्मियों की हो, कोविड के नियमों की पालना हो, सभी तरह की तैयारियों के लिए रिव्यू किया और सबको डायरेक्शन दी गई कि चुनाव को किस तरह से हम सुचारू रूप से, शांतिप्रिय रूप से और कोविड की पालना कराते हुए करें। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हर मोर्चे पर कांग्रेस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडलों के मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा करते हुए भाजपा अजमेर देहात के जिला मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ माना गया है। जैन ने नवनियुक्त मीडिया पदाधिकारियों से कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जाने का सबसे सार्थक माध्यम मीडिया ही है। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने मंडलों के प्रभारी और सह प्रभारियों से आह्वान किया कि सामने पंचायत राज चुनाव आ गए हैं, पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ अपने अपने मंडलों में मेहनत करने की आवश्यकता है। सभी को पता है कि जिला परिषद पंचायत समिति के चुनावों का बिगुल बज गया है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ हर मोर्चे पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई सा भी मोर्चा हो, IT सेल हो, मीडिया हो, बूथ स्तर पर हम इनसे चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आज भी आज़ादी से बिना दबाव के सरकार की जो कालगुजारियां दिखाने का कोशिश करता है, इसी निमित्त हमने पूरे पुष्कर विधानसभा के अंदर हमने मीडिया योद्धा तैनात कर दिए हैं। जो कोई भी एक छोटी से छोटी गतिविधि होगी उसको मीडिया के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। इसी के तहत हमने नियुक्ति करी है इन सभी की। माननीय विधायक साहब के कार्यालय पर सबका हमने स्वागत। मीडिया कार्य को गति देने के लिए हमारे अजमेर जिले के मीडिया सेल के प्रभारी भाई मोहित जी, पुष्कर विधानसभा के प्रभारी भाई सुरेश्वर शास्त्री जी, इन्होंने मिलकर पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक मंडलवार प्रभारी और सह प्रभारियों की आज नियुक्ति की। मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम जो भी सामाजिक क्षेत्र के अंदर गतिविधियां करते हैं उसको जनता तक मीडिया ही पहुंचाता है। जनता की दुख दर्द की बात होती है, जो सरकार नहीं कर पाती है वो काम सरकार के संज्ञान में और शासन और प्रशासन के संज्ञान में अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मैं बधाई देता हूं इन योद्धाओं को, मीडिया योद्धाओं को, कि आज इनको सबको नियुक्ति मिली। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर। संपूर्ण विश्व मेष से लेके मीन तक 12 राशियों में विभाजित है। विश्व के जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो भारत देश में हो चाहे भारत देश के बाहर हो, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राशि के अधीन होता है। समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर सके, उन सब कोशिशों को दूर करने के लिए ज्योतिष में जो
राशि है उसका राशियों का क्या महत्व है। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलने वाला एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें। स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर चौराहा, अजमेर। इतने सालों बाद तेरे पापा को दिवाली याद आई, कैसा है? अच्छा है, ये मेरी तरफ से दिवाली का बोनस मिला था तो मैंने सोचा कि हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली बेटा। इस दिवाली को सोने से सजाइए। तनिष्क। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम में पूर्व एडीए चेयरमैन और पूर्व भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने की शिरकत। आने वाले नगर निगम चुनाव पर की चर्चा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। जिले में 4 चरणों में होगा मतदान। वहीं जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से की अपील, बिना पटाखे के बनाए दिवाली। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडलों के भाजपा मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों की गई घोषणा। पंचायत राज चुनाव से पहले भाजपा ने कसी कमर। कांग्रेसी नेता राजेश टंडन ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर। टंडन ने अस्पताल प्रशासन पर 4 करोड़ रुपए का गबन का लगाया आरोप। वाणिज्य कर विभाग से फर्जी तरीके से लाखों रुपए प्राप्त करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया आवाज अभियान। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजेश टंडन ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर धरना शुरू किया। टंडन का आरोप है कि कोविड-19 में जेएलएन अस्पताल अजमेर के लिए ज्यादा दरों पर सामान खरीदकर और भामाशाह बीमा योजना में 4 करोड़ के गबन कर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। टंडन ने बताया कि कोविड-19 में बजट और अन्य योजनाओं में राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया। सरकार में मुख्यमंत्री जी जो निशुल्क दवा दे रहे हैं उसको डॉक्टर कहते हैं कि इस दवाई से कोई असर नहीं होगा, बाहर से जो ले लो दवाई, कि कहो तो हम लिख देते हैं ये पानी है, आंख में डालने के लोशन के लिए कहते हैं ये पानी है, पानी इसको चाहे कितना ही डाल लो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन यही चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे,
सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए निःशुल्क दवा योजना में खर्च रही है उसका लाभ जनता को मिले और इन डॉक्टरों के जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, सभी किसी डॉक्टरों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। इन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, उनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ। पर जो भ्रष्ट और चोर डॉक्टर जो चोरियाँ करते हैं, पैसे खाते हैं, जो सरकार को धोखा देते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति मेरे मन में, सब डॉक्टर एक से नहीं है, पर जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिन्होंने गबन किए हैं, जिन लोगों ने अपना जो भगवान माने जाते हैं उस उद्देश्य को छोड़कर पैसा कमाना उद्देश्य बना लिया है, उसके मैं विरुद्ध हूँ और उसकी जांच चाहता हूँ। फर्जी तरीके से वाणिज्य कर विभाग से 9,50,186 रुपए का ऋण प्राप्त करने वाले धोखाधड़ी के मुलजिम नीरज सोनी को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 1 फरवरी 2018 को परिवादिया सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग की शिल्पी शर्मा ने रिपोर्ट दी थी। एक्सपोर्ट हरमाड़ा रोड मदनगंज अजमेर द्वारा राजविस्टा आईडी का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से रुपए प्राप्त कर लिए गए। परिवादिया शिल्पी शर्मा की रिपोर्ट पर प्रकरण में जयपुर निवासी नीरज सोनी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 1/2/2018 को श्रीमती शिल्पी शर्मा सहायक आयुक्त वाणिज्य कर ने थाना जा पे एक रिपोर्ट दी थी। मैसर्स केसर एक्सपोर्ट हरमाड़ा रोड मदनगंज के यहाँ पे राजविस्टा आईडी का दुरुपयोग करके लगभग 10 लाख रुपए रिफंड प्राप्त कर लिया था, जिस पे थाने पे 56/2018 धारा 420, 406, 419, 120 आईपीसी और 66 CIT एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। सीओ मैडम प्रियंका रघुवंशी जी इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही थी और नीरज कुमार के संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई। कल दिनांक को नीरज सोनी को यहाँ अजमेर में गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में आज उसे कोर्ट में पेश किया। रामगंज थाने के ASI को ACB ने रिश्वत की राशि 15,000 रुपए के साथ ट्रैक किया था। आज ACB ने ASI को ACB न्यायालय में पेश किया, जहां से ACB न्यायालय ने ASI को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। हम आपको बता दें, अजमेर के रामगंज थाने के ASI को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मकान के कागजात की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में FIR लगाने की मांग की गई। 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की किस्त 15,000 रुपए लेते रंगे हाथों दबोचा था। कल रामगंज थाने के ASI श्री बाबूलाल बिश्नोई को 15,000 की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें 11 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। क्या मामला था? मामला परिवादी ऋषभ से फर्जी मकान के संबंध में मुकदमे में FIR लगाने के लिए मांगे गए थे। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर आज GRP थाना पुलिस ने आवास जागरूकता अभियान को लेकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में सफर करने वाले महिलाओं को पर्चे वितरित कर उन्हें जागरूक किया। वहीं सभी महिलाओं को उनके हक की जानकारी दी और बढ़ते अत्याचारों से कैसे बचा जा सकता है। वहीं स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं को जागरूकता के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई और सभी को इसके प्रति जागरूक भी किया गया। महिला अत्याचार के बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए इनमें कमी लाने के लिए, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी के लिए, जागरूक बनाने के लिए और युवाओं में उनके सम्मान और सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसका नाम है आवाज़, एक्शन अगेंस्ट वीमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। तो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए और न्याय के आवाज़ उठाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें महिलाओं को कानूनी अधिकारियों की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्हें बताया गया है कि उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए जो महिला हेल्पलाइन बनी हुई है, उन सभी की जानकारी उनको दी गई है। राजस्थान पुलिस का बहुत ही अच्छा अभियान है, देखते हैं हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। आज ये इसके लिए ये सब विजिबल प्लेसेस पे, ट्रेन में और स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे ये सब चिपकाए गए हैं, जिनमें सारी जानकारी अंकित है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे बिना पटाखे के दीपावली बनाने की शहरवासियों से की अपील। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।
हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय MD मोबाइल अजमेर। बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम में पूर्व एडीए चेयरमैन और पूर्व भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने की शिरकत। आने वाले नगर निगम चुनाव पर की चर्चा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। जिले में 4 चरणों में होगा मतदान। वहीं जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से की अपील, बिना पटाखे के बनाए दिवाली। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडलों के भाजपा मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों की गई घोषणा। पंचायत राज चुनाव से पहले भाजपा ने कसी कमर। कांग्रेसी नेता राजेश टंडन ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर। टंडन ने अस्पताल प्रशासन पर 4 करोड़ रुपए का गबन का लगाया आरोप। वाणिज्य कर विभाग से फर्जी तरीके से लाखों रुपए प्राप्त करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया आवाज अभियान। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम MD मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए MI का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। आने वाली दीपावली के त्योहार में कोरोना वायरस खलल ना डाले, इसके लिए जिला कलेक्टर ने बिना पटाखे के दिवाली बनाने की शहरवासियों से अपील की है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि पूरे देश में जिस तरह कोरोना का कहर जारी है, वहीं अगर दिवाली पर पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे प्रदूषण होगा और छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए वह प्रदूषण काफी हानिकारक रहेगा। बिना पटाखा जलाए ही दिवाली बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं कलेक्टर ने बताया कि शहर में किसी भी पटाखा व्यापारी को टेम्परेरी लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। अगर बिना लाइसेंस के पटाखा व्यापारी पटाखा बेचते नजर आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से दीपावली के लिए भी अपील की जाती है कि वैसे भी प्रदूषण हानिकारक होता है और दीपावली के मौके पे हमें पटाखों से बच के रहना चाहिए और हम कोशिश करें कि दिवाली बिना पटाखों के मनाएं ताकि प्रदूषण रहित हमारी दिवाली हो। अभी जो भी हमारे यहाँ पे भी अनाधिकृत रूप से अगर कहीं पटाखे बिक्री हो तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और अभी तक हमने कोई टेम्परेरी लाइसेंस भी किसी पटाखे व्यापारी को नहीं दिया। बुधवार को जिला कलेक्टर और अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित, नगर निगम आयुक्त, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी डॉक्टर कुशाल यादव ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सभी स्थानों पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। पुरोहित और यादव ने सबसे पहले शहर की लाइफलाइन साबित होने वाली एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। कचेरी रोड से गांधी भवन और महावीर सर्किल से मार्टिनन ब्रिज तक बनने वाली इस रोड पर यातायात सुचारू रहे, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए जिससे आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। सीओ साहब के द्वारा
रेगुलर वेडनेसडे मीटिंग ली गई जिसके अंदर मैक्रो गोल्स डिसाइड किए गए हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें मुख्यतः दिवाली तक 112 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दिए जाने हैं। उसके अलावा 75 करोड़ के नए टेंडर्स इशू करने का टारगेट है और जो भी बकाया भुगतान चल रहा है उसका 10 करोड़ तक का टारगेट पेमेंट का फिक्स कर दिया गया है दिवाली तक। और लॉन्ग टर्म गोल में फरवरी तक अपना फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऐसा रहे कि हम जो सेंटर से चौथी किस्त आती है उसको लेने की दिशा में प्रगतिशील रहें। तो आज का मीटिंग जो है मेजर इश्यूज़ के ऊपर था, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स के ऊपर था और फाइनली जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसकी रेगुलर प्रोग्रेस चलती है। अंत में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शास्त्री नगर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय पहुंचे। वहां पर अधिकारियों से विभाग द्वारा चल रहे कार्य के विषय में जानकारी ली, साथ ही कार्य को तय समय पर पूरा करने के लिए कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। 14 को लिखा, 14 को मैंने कर दिया, अविनाश जी ने कर दिया, उसके बाद सर से 20 को ही और 23 को आपसे। हाँ, ये वाली भी आपकी 24/10 सेल से चला। इसके बाद इसकी बैंक गारंटी एक्सपायर हुई, पहले तो वो इशू आया, याद है? हाँ जी। उसके बाद आपने उसको रियलाइव करके दिया नहीं दिया? दे दिया। उसके बाद सर ये कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा नो मास्क नो एंट्री को लेकर जन जागरूकता रैली का जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि रैली शहर के विभिन्न स्थानों बाजारों में जाकर नो मास्क नो एंट्री के विषय में जागरूक करेगी। 2 अक्टूबर से जन आंदोलन अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चला गया, जिसमें अजमेर में भी विभिन्न गतिविधियां लगातार चली जा रही हैं, जिसमें सभी सरकारी विभाग, गैर सरकारी NGOs और सभी आम पब्लिक भी इससे जुड़ रही है। इसी की कड़ी में आज सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा PRO साहब द्वारा एक चल प्रदर्शनी जो नो मास्क नो एंट्री थीम पर प्रदर्शनी सभी जगह बाजार वाले भीड़ भाड़ एरिया में जाएगी। साथ में पैम्पलेट, स्टिकर्स ये भी वितरित करेंगे और नो मास्क नो एंट्री इसको और प्रभावी रूप से जन आंदोलन चल सके, इसके लिए आज हरी झंडी दिखाई। कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए क्या करें और क्या ना करें। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय MD मोबाइल अजमेर। बोलो वोटर बोलो कार्यक्रम में पूर्व ADA चेयरमैन और पूर्व भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने की शिरकत। आने वाले नगर निगम चुनाव पर की चर्चा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। जिले में 4 चरणों में होगा मतदान। वहीं जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से की अपील, बिना पटाखे के बनाए दिवाली। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडलों के भाजपा मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों की गई घोषणा। पंचायत राज चुनाव से पहले भाजपा ने कसी कमर। कांग्रेसी नेता राजेश टंडन ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर टंडन ने अस्पताल प्रशासन पर 4 करोड़ रुपए का गबन का लगाया आरोप। वाणिज्य कर
विभाग से फर्जी तरीके से लाखों रुपए प्राप्त करने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया आवाज अभियान। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के अजमेर जिले के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधीश कार्यालय पर भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर और अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ अजमेर शहर वृत्त जिला वृत्त की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। सुबह हाथीबाटा पावर हाउस से एकत्रित होकर वाहन रैली के रूप में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधीश को विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। केंद्र के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन हम जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपकर हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो श्रम कानूनों में संशोधन किया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। बिजली कंपनी और रोडवेज में जो निजीकरण किया जा रहा है, हर काम ठेके पे दिया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। भारतीय मजदूर संघ की हमेशा मांग रही है कि स्थायी प्रकृति के कार्य ठेके पे नहीं होने चाहिए, स्थायी कर्मचारी स्थायी प्रकृति के काम करें और सरकारों के द्वारा जो सरकारी संस्थानों को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ इसका कड़ा विरोध करता है। कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम सदन, जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, सभी का मानदेय बराबर 18,000 रुपये किया जाए, हमारी आयु सीमा समाप्त करी जाए, हमारा PF काटा जाए और जो हम जब तक आयु सीमा समाप्त करके जब तक कार्यकर्ता यदि कोई रिटायरमेंट हो जाती है या हट जाती है किसी कारणवश, तो वहीं पर आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन, सहायिका का पदोन्नत किया जाए। सही भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने बुधवार को रोडवेज कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रेषित कर केंद्र सरकार द्वारा 19 श्रम कानूनों में संशोधन करते हुए उनके स्थान पर 4 श्रम संहिता लागू करने पर कड़ा विरोध जताया। कर्मचारियों को बकाया भुगतान शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भक्त मजदूरों एक हो, क्या देखो पर मजदूरों एक हो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे श्रम कानूनों के और निजीकरण के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने कार्यक्रम करा है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मिला के 4 वेज कोड बनाए हैं, जिसमें प्रथम वेज 4 कोड बनाए हैं, जिसमें पहला वेज कोड, दूसरा ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कोड,
कोर्स, IR कोड ऐसे करके बनाए हैं। लेकिन वेज कोड का हम जरूर समर्थन करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है उसमें मजदूरों को बिल्कुल ही इन्होंने मार दिया है। स्पष्ट कारण है कि पहले आवश्यक सेवाओं में 14 दिन का हड़ताल के लिए नोटिस दिया जाता था, लेकिन अब सब में ही लागू कर दिया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकारें हड़ताल बिल्कुल ही नहीं कराना चाहती। दूसरी, पहले 300 श्रमिक जहाँ काम करते थे उस कंपनी को बंद करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको 300 की जगह 100 कर दिया गया है, जिससे मजदूरों को कभी भी निकाला जा सकता है। तो आज हमने जो है इसी को लेके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यदि केंद्र और राज्य सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोरोना के पश्चात हिंदुस्तान में जहाँ 80% मजदूर और किसान वोटर है, उसके अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चिंता नहीं करती है तो मैं लायंस क्लब अजमेर द्वारा आंगनबाड़ी राजकीय स्कूल में वाटर प्यूरिफायर भेंट किया गया। क्लब के अध्यक्ष लायन कमलेश इनानी ने बताया कि वाटर प्यूरिफायर लायन MT वाधवानी और सतीश भटनागर के सहयोग से लगाया गया। इस अवसर पर सचिव लायन अशोक जैन भी उपस्थित थे। स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू चेनानी ने क्लब की ओर वाधवानी को धन्यवाद दिया। स्कूल के अन्य स्टाफ भी इस मौके पर उपस्थित रहे। लायंस क्लब अजमेर के सौजन्य से एवं हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान MT वाधवानी जी के प्रेरक जो रहे हैं, उनकी तरफ से आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णगंज में एक एक्वागार्ड दिया गया है। साथ ही साथ लायंस क्लब के द्वारा समय समय पर और भी गतिविधियां विद्यालय में कराई जाती हैं और इन्होंने ये भी अश्योर किया है कि इसके जो भी मेंटेनेंस का कार्य होगा वो इस संस्था के द्वारा होगा। विद्यालय परिवार, श्री मार्केटिंग की तरफ से विद्यालय परिवार और मैं स्वयं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तोपदड़ा स्कूल में आज पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई। कर्मचारियों और उनके परिवारजनों द्वारा सांसद महोदय अजमेर और विधायक को पुरानी पेंशन बहाली के लिए पोस्ट कार्ड लिखे गए। साथ ही सांसद और विधायक को पोस्ट कार्ड लिखकर लोकसभा और विधानसभा में पुरानी पेंशन की मांग उठाने की अपील की गई। आज अभियान की शुरुआत के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह देवड़ा, जिला संयोजिका रोशनदीप श्रीमाली, जिला उपाध्यक्ष सांवरिया मीणा, रवि प्रकाश तिवारी, संजीता तिवारी, लाजवंती भावना एकत्रित हुए। आज अजमेर संभाग के चारों जिलों में कल से हमने शुरुआत की थी। कल टोंक जिले से शुरुआत हुई, आज अजमेर जिले से है पोस्ट कार्ड अभियान। माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। कल आज अजमेर से हैं, कल भीलवाड़ा और परसों नागौर। इस संदर्भ में आपकी ये पोस्ट कार्ड की जो है ये चल रही है हड़ताल की, आप इस पोस्ट कार्ड को जो है विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को आप देने की जो एक्चुअल में 2004 के पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था है, उसके बाद में 2004 के बाद के कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था में डाला गया, जिसमें पेंशन केवल लिखने में शब्द है, वास्तव में पेंशन मिलती नहीं है। अगर सोचो कि हम सब अगर 2045 में रिटायर हों, लमसम उस समय रिटायर होंगे और उस समय अगर हमें 2000 रुपये 3000 रुपये पेंशन मिलेगी तो हम क्या कर लेंगे? क्या हम अपना परिवार चला सकते हैं? बजाय उसके विधायक और सांसदों को पुरानी पेंशन मिलती है, तो हम भी कर्मचारी हैं, इन सरकारों की 20 से 30 साल तक सेवा देते हैं हम, तो हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए। तो आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा और जो है माननीय उच्च अधिकारी है उनके द्वारा? जैसी की तैसी पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसे पूर्व में थी उसी रूप में वापस 2004 के बाद के कर्मचारियों के लागू की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी।